वेलकम टू जीके करंट अफेयर सर्कल। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रीजनिंग का पार्ट 1, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग का हम कुछ बेसिक्स सीखे थे। आज हम लोग जो है पार्ट 2 देखेंगे, इसका कुछ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन। आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और बताइएगा कमेंट में कि कितना आप सही कर पाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि L, X, N, U ये अगर इसके साथ रिलेटेड है N, Y, P और V, तो इसी तरह से Q, T, B, R किससे रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइएगा कि कौन सा इसमें सही होता है। तो देखिए, पिछला दिन बताए थे कि जो नंबर होता है वो A, B, C, D ऐसे करके चलते रहता है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इस तरह से चलते रहता है। तो अब देखना ये है कि L से जो है रिलेटेड कौन है, N रिलेटेड है। तो अब देखिए कि L के बाद कैसे आता है। L के बाद कितना के बाद N आता है, तो L के बाद M आता है, उसके बाद N आता है। इसका मतलब यहाँ से एक घर गए, फिर 2 घर गए, इसका मतलब ये हो गया +2। इसी तरह से X से Y कैसे गए, तो X से Y जा रहा है, इसका मतलब X के तुरंत बाद Y आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। इसके बाद यह N से P कैसे गए, तो क्या होता है N के बाद O होगा तब P होगा, इसका मतलब ये हो गया 2 घर। N के बाद O और फिर O से P, यानी कि 2 घर। तो यहाँ पे लिख लीजिए N से लेकर के P गए, ये हो गया +2 हो रहा है। फिर U से V कैसे हो रहा है, तो U से अगर हम V जाए तो हो जा रहा है +1। U के तुरंत बाद V आता है, इसका मतलब पहले वाला 2 बढ़ाना है, +2 करना है। तो Q के बाद क्या आता है, तो Q के बाद आता है R, R के बाद आता है S। तो 2 घर चलेगा, 1, 2, यानी कि पहला वाला S होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला वाला हो जाएगा S। इसके बाद दूसरे वाला का क्या करना है, इसमें +1 करना है। तो T के बाद क्या आता है, तो T के बाद हमको पता है कि T के बाद U आता है, इसका मतलब इसके बाद U होगा। इसके बाद तीसरा जो N था, N से कितना जाना था, +2 करना था, यानी कि B से +2 करेंगे तो B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो यह हो गया +2, यानी कि D आएगा इसके बाद, तो D लिख देंगे। और फिर R से देखिए, चौथा जो ये था अल्फ़ाबेट, इसमें हम लोग 1 जोड़े थे, +1 किए थे, यानी कि R के बाद का क्या आएगा, तो R के बाद S आता है 1 घर के बाद, तो यहाँ पर S लिख देंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, SUDS। यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा है, SUDS, यानी कि हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि NUMBER अगर किस तरह से रिलेटेड है UNBMRE से, तो इसी तरह से GHOST ये किससे रिलेटेड होगा, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों में से देखिए। तो यहाँ पर पहले ये देखना है कि N जो है U से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि NU यहाँ भी है और इधर NU कैसे है, पहले U है तब N है, इसका मतलब ये ऐसे है। अगर ये इधर से हम जा रहे हैं NU, तो इधर से आइए NU। उसके बाद फिर देखिए MB है और इधर से MB है, इसका मतलब इसमें इधर जाना है और इसमें 2 करके इधर आना है। इसके बाद ER है, तो इधर जाना है, इसमें ER इधर से जाना है, मतलब 2 को क्या किया है, उलट के लिखा है। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, इधर एरो बना देंगे। GH है, इसका मतलब हमारा इधर क्या हो जाएगा, पलट कर लिखा जाएगा HG। इसके बाद OS है, तो इधर से चलेंगे OS, तो उधर से उल्टा कैसे दिखेगा, S पहले दिखेगा O बाद में, तो SO दिखेगा। अब ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो पहले HG होना चाहिए, तो HG हमारा कहाँ पर है, C में है और D में है। उसके बाद SO होना चाहिए, SO यहाँ है लेकिन यहाँ पर OS है, यानी कि D तो नहीं होगा। तो बच क्या गया, यहाँ पर T एक बच गया है, तो T को जो है ऑप्शन देख करके लिखेंगे। यहाँ भी T है, इसका मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, T। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। देखते हैं। प्रश्न ये है कि चूज़ द ऑड वन, यानी कि बेमेल को चुनना है। ये 3 यहाँ पर
तीन एक जैसा होगा और चौथा जो है कोई एक ऑड होगा यानी कि बेमेल होगा, तो वो बताना है इसमें से। इसमें पहले हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, ZXVT। तो हम ये देखेंगे कि Z X से किस तरह से संबंधित है, X V से कैसे संबंधित है, V T से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर Z से X कैसे हो रहा है ये देखेंगे। तो हमको पता है कि ABCD ऐसे लाइन से अगर हो तो Z से X कैसे जाएंगे, एक घर पीछे गए, Z से Y, Y से X, यानी कि हम Z से X कैसे जा रहे हैं, यहाँ से 2 घर पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग -2। इसी तरह से X से V कैसे गए हैं, X से V यानी कि एक घर 2 घर पीछे गए हैं हम लोग, उल्टा गए हैं माने माइनस में लिखेंगे, तो X से V हो जाएगा -2। इसी तरह से V से T, V से U पर आए और फिर U से T, यानी कि U से लेकर यहाँ से V से लेकर के T तक ये 2 घर हम लोग पीछे गए हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा -2। इसका मतलब इसमें तीनों ही -2 है। अब अगला B देखिए, B में दिया है RPNL। तो यहाँ पर देखिए R से P कैसे जा रहे हैं, R से P यानी कि एक घर छोड़ करके दूसरे पे, तो हो जा रहा है -2। R से P गए हैं 2 घर पीछे, तो -2 यहाँ होगा। इसी तरह से P से N कैसे जा रहे हैं, P से N यानी कि 1 2, P से लेके N तक कैसे गए, 2 घर पीछे गए इसलिए -2, तो यहाँ भी लिख देंगे -2। इसी तरह से N से L कैसे जा रहा है, तो N से M एक घर और फिर M से L दूसरा घर, यानी कि वापस से 2 घर हम लोग पीछे गए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पीछे मतलब माइनस में लिखेंगे और 2 घर मतलब -2, यानी कि ये एक जैसा है A और B। अब C नंबर देखेंगे O से M। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये O से M कैसे जा रहा है, O से N, N से M, यानी कि 2 घर पीछे गए हैं, तो इसमें लिख देंगे हम लोग -2। इसी तरह से M से K कैसे गए हैं, तो M से K, M से पहले L पे आएंगे, L से तब K पे आएंगे, यानी कि वापस से 2 घर पीछे गए हैं, तो M से K लिख देंगे हम लोग -2। K से I देखिए, तो K से पहले J पे जाएंगे, J से I पे, यानी कि वापस से 2 घर पीछे, तो यहाँ भी हो रहा है -2। अब अगर D नंबर ऑप्शन देखें तो यहाँ भी -2 था, यहाँ भी सब -2 था, यहाँ भी सारा -2 आया है। अब D नंबर ऑप्शन दिया है HFDC। पहले देखिए कि H से F किस तरह से संबंधित है, तो H से F कितना हो जाएगा यहाँ पर, H से एक घर फिर F दूसरा घर, यानी कि -2 यहाँ भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा -2। F से D, F से D यानी कि ये भी हो रहा है 1 2 घर पीछे आ रहा है F से लेकर के D, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। फिर D से C, D से C कितना घर हुआ, ये सिर्फ एक ही घर हुआ, तो ये हो जाएगा -1, पीछे आया है एक घर, तो सारा का सारा यहाँ पर -2 था, यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2 था, लेकिन यहाँ पर एक आ गया -1, तो हम लोग को ऑड खोजना था यानी कि बेमेल खोजना था, तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा PRUD, इसको अगर इस तरह से लिखेंगे OSNVC, किसी कोड भाषा में अगर इस तरह से लिख सकते हैं, तो अब बताना है कि ABOVE को किस तरह से उसी कोड में लिखेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है DCNUF, बी दिया है BAPUF, सी दिया है DWNCZ, डी दिया है ZCNWD। तो पहले हमको ये देखना है, इसके मदद से देखना है यहाँ पर कि P से O कैसे रिलेटेड है, तो P से O कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर P देखिए कहाँ है, P यहाँ पर है, O यहाँ पर है, यानी कि P से O जाने के लिए हमको एक घर पीछे जाना पड़ा है। पीछे जाना यानी कि माइनस में जाना, एक घर जाना यानी कि -1। तो ये P से O कितना हो गया, ये हो जाएगा -1। इसी तरह से अगला देखेंगे R से S। तो R से अगर S देखें किस तरह संबंधित है, यहाँ पर R देखिए कहाँ है, यहाँ है, S जाना है। R से S यानी कि सामने की तरफ जाना है, तो प्लस लिखेंगे, और एक घर जाना है इसलिए +1। तो R से S हो गया हम लोग का यहाँ पर +1 हो जाएगा ये। इसके बाद O से N देखेंगे, तो O से N
ये कैसे संबंधित है, ओ यहाँ है, एन यहाँ है, यानी कि हमको पीछे जाना है, यानी पीछे यानी कि माइनस में जाना है, और एक घर गए हैं, ओ से एन तक गए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1। और फिर इसी तरह से देखिए u से v कैसे गए हैं, तो u से v यानी कि इधर गए हैं, u के बाद v आता है तो प्लस, और एक घर गए हैं इसलिए +1। तो पहला वाला हम क्या देख पा रहे हैं कि पहला यहाँ पर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हुआ, d से c उल्टा आए हैं, फिर -1 हो रहा है। तो पहला वाला हम लिख लेंगे यहाँ पर -1, फिर +1 हो रहा है, फिर यहाँ पर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भी कर लेंगे a b o v e में। तो a से पहले क्या करना है, -1 आना है। अगर a से उल्टा आए तो a से पहले तो कुछ नहीं होता है, तो अगर इसी को देखें तो उल्टा आएंगे तो a से कहाँ पहुँच जाएंगे, एक घर पीछे आने से z पे पहुँच जाएंगे, यानी कि a से एक घर पीछे, तो z हो जाएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं z होगा। इसके बाद b से +1 करना है, एक घर आगे जाना है, तो b के आगे क्या आता है, c आता है, तो c लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो गया b के बाद c। अब तीसरा o से -1 करना है, तो o से देखेंगे कि पीछे कौन जाता है, तो o से -1 करने से n आ जाएगा, तो n हो जाएगा। इसके बाद v से क्या करना है, +1 करना है, तो v से +1 अगर करते हैं तो v के बाद क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, तो w लिख लेंगे। उसके बाद e से -1 करना है, e से यानी कि पीछे आना है एक घर, तो d हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा d। अब अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ZCNWD, ZCNWD, तो हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा d। ये बस इतना ही। आप लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन अपने बुक से या फिर कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर वीडियो इसी पर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको जो है इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, और आज कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं ये बताना है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।